शुरुआती मुश्किलें तो बहुत होंगी क्योंकि ना पैसा है, ना कुछ है, ना संसाधन है और काम एक ऐसा करने चले हैं जिसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जी। कैसे ज़िंदगी चलती थी? क्या वक़्त होता था? परिवार भी है, सब कुछ है, सबकी अपनी उम्मीदें होती हैं। सबसे बड़ा जो सामाजिक व्यवधान था, वो एक व्यापक मानसिकता का था कि जब आप किसी बुराई को बुराई ना समझें, बल्कि जीवन का एक सामान्य हिस्सा समझ लें, तो बड़ा मुश्किल है हाँ, उसको कि ये तो चुन। हमारा नौकर हाँ, ये है, तो हमारा हमारा नौकर है, हमारा मज़दूर है, काम करेगा हाँ, कि नहीं काम करेगा तो करेगा? पैसे खाएगा, नहीं भूखों हाँ, मरेगा, जेब कतरा बन जाएगा और कुछ करेगा, चोरी-चकारी करेगा। इसको हक ही क्या है? हाँ, इसको हक क्या है? ये हम तो कम से कम रहम कर रहे हैं, उसको कम रोटी रोटी दे रहे दे हैं। रहे हैं। तो ये एक सामान्य भाव था और दूसरे लोगों में भी इस मानसिकता से जूझते हुए मुझे कई साल लग गए और आज भी कहीं-कहीं ये देखने को मिलता है भारत में और सारी दुनिया में। तो बहुत-बहुत मुश्किल थी उस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई। दूसरी मुश्किल निश्चित तौर पर ये थी, शुरू में ही हम समझ गए थे, जब बादल खान को छुड़ाने के चक्कर में हमारी पिटाई हुई और भगा दिया गया वहाँ तो से। पैसे भी चले गए घर के। तो पैसे भी गए घर के गहने चले गए, पैसे की छोड़िए, तो काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन मुझे लगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है। ये पहले नहीं समझ में आया कि ये तो माफिया टाइप लोग हैं, ये क्रिमिनल हैं, पुलिस के साथ इनकी मिली-भगत है। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है। मिली-भगत है उल्टी, हुँ। सपोर्ट तो और बात थी, लेकिन पुलिस तो साथ में ही आई थी उस समय जब बादल खान को छुड़ाने के लिए हम गए थे, तो पुलिस उस मालिक के साथ आई थी और हमें धक्का-मुक्की की और मज़दूरों के साथ, बंधुआ मज़दूरों के साथ दुर्व्यवहार किया, पीटा उन्हें। तो ये तो समझ में आ गया था कि ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन आसान रास्ते पे चलने के लिए तो सभी पैदा होते हैं। हमें अपना रास्ता खुद बनाना था। हमारा रास्ता तो मुश्किल भी नहीं था, बल्कि रास्ता ही नहीं था। तो अब बना रहे थे तो कभी मुश्किल भी बनेगा, कभी अच्छा भी बनेगा। लेकिन जिस वक़्त इन बच्चों को छुड़ाया हमने वहाँ से, हाई कोर्ट से, उस वक़्त लगा कि जो आनंद इसमें है, मैं बड़ा थोड़ा-सा आध्यात्मिक रुचि का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से और बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं, रामायण वगैरह, गीता और दूसरे धर्म ग्रंथ भी, दूसरे धर्मों में भी रुचि रही मेरी, मज़हबों में या मतों में, तो किशोरावस्था में भी। तो मोक्ष, मुक्ति, आनंद, ये सब चीज़ें समझता था मैं पढ़ाई-लिखाई से। और एक तरफ भारत की आज़ादी का भी एक गर्व था, गौरव था। लेकिन मुक्ति का एहसास, ईश्वर का एहसास, सत्य का एहसास, करुणा का एहसास उस दिन मुझे हुआ, तो मुझे लगा कि अब ये पीछे हटने वाला रास्ता नहीं। मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को छुड़ाया, आपको शायद नंबर का एहसास है कि नहीं है? कुछ पता है कितने बच्चे आपने अब तक छुड़ाए हैं? ये तो अब गिनना मुश्किल है, लेकिन संगठन के साथियों ने और मैंने मिलकर करीब 1,40,000 बच्चे सीधी कार्रवाई से छुड़वाए। तो देखिए, ये ऐसा काम है कि इसमें हर बच्चे को देख के ही एक अलग ही भाव आता होगा। लेकिन मोस्ट मेमोरेबल मतलब यादगार किसी बच्चे ने कुछ कहा हो आपसे मिलके, जो आपके साथ ज़हन में रह गया हो, ऐसी कोई बात? बहुत सारी घटनाएँ हैं जो आपने कहा और बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मैं बच्चों ने सुनना करी, चाहूँगा। मेरे लिए वो एक लेकिन ऐसी चीज़ है जो हम कभी जान ही नहीं पाते कि किसी के अंदर क्या चल रहा होता है और जब वो एक अंधकार से निकल के आता है और सामने वो आपको देखता है, वो उसको आपको एक देवदूत की तरह वो देख रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। उसके मनोभाव उस वक़्त क्या होते हैं जब वो क्या कहता है वो? एक घटना सुनाता हूँ मैं। कई साल हो गए अब तो। कहीं से हमको पता लगा कि हरियाणा की पत्थर की खदानों में, भिवानी ज़िले में, कुछ परिवार बंधुआ बना के रखे गए हैं। 3 पीढ़ियों से हैं वो वहाँ। एक पीढ़ी को लाया गया, उनके बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए। तीसरी पीढ़ी के बच्चे भी पैदा हो गए, बड़े हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो ऐसी कई घटनाएँ पहले हो चुकी थी, कोई नई बात नहीं थी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि जाके छापामार कार्रवाई करेंगे।
अनुभव भी हमें था। तो वहाँ की पुलिस और प्रशासन से हमने बात की, तो प्रशासन ने कहा कि ये नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं है, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। लेकिन एक व्यक्ति ने, वहीं सरकारी अधिकारी ने हमें बताया कि सर ये हम जान रहे हैं, आपको अखबार वगैरह में पढ़ा है आपके बारे में, आप भला काम कर रहे हो, लेकिन ये जो खदान है ये बेनामी खदान है यहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे की, हाँ। जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और पूरा परिवार ही एकदम ऐसा ही है, और किसी और के नाम पे है ये खदान, तो आप जा नहीं सकते वहाँ, बहुत ही खतरा है। तो इससे पहले भी मुझ पर 2-4 बार हमले हो चुके थे, तो मुझे लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग एक तैयारी किए जाके बाद में 5-7 लोग हम गए, 2 कार ले गए, कार पे लिख दिया रणवीर वेड्स गीता, तो फूल वूल चिपका दिया उसके ऊपर, ये सब लगा दिया। तो वो गाड़ी हमारी घूम घामती रही और एक जगह हम ठहर गए, जैसे कोई शादी में भाग लेने के आ रहे हैं, किसी की शादी हो रही है। कोई रणवीर नहीं था, कोई गीता नहीं थी। तो हम लोग कार्यकर्ता थे, रात को भी घूम रहे थे। 2-4 लोगों ने पूछा कि ये शादी कैसी हो रही है, आप लोग घूम रहे हैं? हमने कहा तैयारी कर रहे हैं, बाहर से आए हैं तैयारी के लिए। तो खैर किसी को ज़्यादा शक नहीं हुआ। एक रात को हमने पूरा रैकी किया, पता लगा कि सुबह सुबह 5-6 बजे के आसपास या और पहले कई बार, वो चौकीदार एक ही रहता है रात को, वहाँ दिन में तो काफ़ी लोग रहते हैं, वो अपनी बंदूक लेके पास के गांव में ही घर जाता है, वो शौच आदि करने के लिए, फिर चाय वाय नाश्ता करके आता है 7-8 बजे। तो हमने कहा ये सबसे अच्छा मौका है, तो चले गए हम रात को, ट्रक खड़ा कर, एक ट्रक भी ले गए क्योंकि उसमें करीब 50-60 लोगों को लाना था हमें, और एक हमारी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, एक मैं खुद चला रहा था। हमेशा मैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान खुद चलाता हूँ, क्योंकि बहुत खतरा रहता है। कई बार ड्राइवर छोड़ के भाग जाते हैं, कई बार उनको डरा दिया जाता है या खरीद लिया जाता है, कई बार डर के कांपने की वजह से वो इधर नहीं उधर चला कुदा पाते। देते हैं गाड़ी, तो मैं अपना चलाता हूँ। तो हमने रात को ये किया, सब ऑपरेशन सुबह 5 बजे के आसपास, और लेके आए। तो कुछ छोटे बच्चों को मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया और तेज़ी से मैं भगा रहा था, क्योंकि इतनी खतरनाक जगह थी कि ज़रा भी खबर लग जाए तो हम शायद बच के भी ना आते। पीछे ट्रक आ रहा था एक, और उसके पीछे हमारी दूसरी गाड़ी। तो कुछ बच्चे मेरे साथ बैठे थे, एकदम ट्रॉमेटाइज थे, जो आपने कहा ना देवदूत समझेंगे, कोई दूत नहीं समझ रहा था, बल्कि वो डरे हुए थे कि ये कोई और चुरा के हमको ले जा रहा है यहाँ से। तो मैंने उनको थोड़ा ठीक कर, ईज करने के लिए कहा कि बेटे, कुछ कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन लैंग्वेज का भी फ़र्क था। तो पीछे कुछ केले रखे हुए थे, हम रात में आधी रात तक केले खाते रहे, तो क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते तो वो पकड़े जाने का डर था। तो बच्चों से हमने कहा कि देखो वो पीछे केले रखे हैं, उठा के खाओ, ले आओ, आगे भी बांट दो सबको। तो वो बच्चों ने पीछे, 4-5 बच्चे पीछे बैठे थे, बड़ी गाड़ी थी, और 3 बच्चे मेरे साथ थे। तो कोई समझा नहीं कि क्या चीज़ रखी है। फिर मैंने कहा कि देखो ये हरे पीले ये जो हैं, कुछ उठाओ, दो उठा के, यही केले। तो उठा के एक पूरा वो जो उसका गुच्छा है वो दे दिया आगे। हमने कहा इसको खाओ, खाओ बेटे, बहुत अच्छा है, मीठी चीज़ है। तो एक बच्चे ने देखते से ही कहा कि ये कैसा प्याज है, ऐसा प्याज तो हमने देखा ही नहीं। फिर इधर उधर बच्चों ने देखा, सूंघा, इधर उधर किया कि ये आलू भी नहीं है। तो मैंने समझाया कि केला है, बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट है, खाओ, चखो चखो। तो शायद थोड़ी सी बात मान के दबाव पे वो खाने लगे। अब कुछ ही क्षणों बाद मैंने देखा कि वो बिना छीले केले खा रहे थे, और कुछ उनको आइडिया ही नहीं तो था, आइडिया पता ही नहीं नहीं था, था कि हाँ केला केले जैसी क्या कोई चीज होता है। होती है। तो वो ठूस रहे हैं मुंह में, फिर नीचे फेंक रहे हैं, कुछ ज़बरदस्ती ठूसे जा रहे हैं, थोड़ा मीठा लगा होगा या जो भी है, नए तरह का स्वाद था तो नहीं खा पा रहे थे। जब मैंने ये देखा तो मुझे अपनी मूर्खता पर इतना दुख हुआ और अपने आप पे रोना आ गया
कि ये केला छिलने और ना छिलने के बीच का फ़र्क शायद मध्यकालीन समाज की गुलामी से लेके अब के सभ्य समाज तक का फासला है, इतना सा मुझे ऐसा लगा। और मैं एकदम आंसू आ गए मेरे। मैंने अपने आप को संयत किया, गाड़ी में ही चला रहा था और बहुत तेज चला रहा था। तो फिर मैंने छील के सिखाया उनको। मैं अब उसी भाव में डूबा हुआ था, उसी तरह के दुख में, शौक में। तो तभी अचानक किसी ने बड़ी जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। अब पत्थर तोड़ने वाले हाथ थे, लेकिन थे 7-8 साल की बच्ची का हाथ। तो जोर से उसने हाथ मार के कहा, कौन रे, तू पहले कौन ही आयो? तो राजस्थानी हो गई ये हाँ, तो। राजस्थानी थी वो। तो हाँ। वहाँ राजस्थान के परिवार थे जो हाँ। यहाँ हरियाणा में फंसे हुए थे। वो तो पैदा वहीं हुई थी, लेकिन हाँ। परिवार तो वही भाषा बोलते होंगे। तो ये बात उसने पूछी। उसकी माँ, मुझे पता था पहले से ये सब, जब हमने सब रिसर्च की थी, तो कि उसकी माँ के साथ बच्चों के सामने ही दुष्कर्म हुआ, क्योंकि उसके पिता ने भागने की कोशिश की थी। एक दिन रात को बाहर निकल के बताया कि क्या अत्याचार चल रहे हैं वहाँ। तो पिता को जला दिया जलती हुई बीड़ियों से और माँ के साथ दुष्कर्म किया। उस लड़की का भाई छोटा 4-5 साल का बीमारी से मर गया, लड़की के सामने या उसकी गोद में। तो ये केले की वजह से नहीं, बल्कि जो उसके साथ गुजरा, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, एक गुस्सा था, एक शिकायत थी, लेकिन एक भरोसा था, इंसानियत पे भरोसा। और मैं सचमुच, मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया, मैं रोमांचित हो गया, परमात्मा का धन्यवाद दिया कि इस लड़की के माध्यम से अगर उसका मानवता में विश्वास आया है और मेरे से हिम्मत करके सवाल पूछ रही कि तू पहले कौन ही आयो, तो ये सवाल मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो ईश्वर में, धर्म में, मानवता में, संविधान में, कानून में भरोसा करते। सबके लिए है। हम लोग क्यों नहीं करते कुछ? क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? क्यों नहीं जा सकते वहाँ? तो मुझे इतना गहरा वो लगा कि उसको मैं देखता हूँ कि अब भी वही हालत है दुनिया की। ये कितने साल पुरानी बात है? ये होगी मेरे ख्याल से 18-20 साल तो हो गए। 20 साल। अभी भी बंधुआ मजदूरी चल रही है देश के हिस्सों में? हाँ, देश के हिस्सों में चल रही है अभी भी। आसपास, दिल्ली के आसपास भी है? दिल्ली के आसपास भी, दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी ट्रैफिक करके लाए जाते हैं बच्चे, और कहीं चूड़ी बनाने में, कहीं ये अपना लोहे के काम में, ये एम्ब्रॉयडरी के काम में बहुत बच्चे छुड़ाए जाते हैं। वो तो बहुत बाल सारे मजदूरी हो गई। बाल नहीं, मजदूरी वो बाहर से लाके पैसा दे के जब लाते हैं तो फिर वो मजदूरी नहीं है अकेली। वो चूंकि कुछ पेशगी दे देते हैं माँ बाप को, तो फिर वो बंधुआ मजदूरी हो बंधुआ जाती है। मजदूरी हाँ, हो वो गई। ट्रैफिक बेसिकली करके एक तरीके हाँ, खरीद लिया खरीद उन्होंने, लिया, बहला या फुसला के ले आए या कुछ गिरवी करके। रख दिया हाँ, उन्होंने। एक तो तरीके से।